दोस्तों नमस्कार, मैं ओपी शर्मा आपकी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज का प्रैक्टिस सेट सोल्व करने वाले हैं। एवरेज का इंट्रोडक्शन पहली कक्षा में आपने देखा, एवरेज को किस प्रकार से पढ़ा जाना चाहिए वो मैंने आपके सामने रखा। अब एवरेज के हम आगे की बातें करेंगे। एवरेज के क्वेश्चंस आपके सामने किस प्रकार के होंगे वो आप देखेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम एवरेज की ओर चलते हैं। तो एवरेज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 30 संख्याओं का एवरेज इतना है और 40 संख्याओं का एवरेज इतना है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। आपने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि जो योग होता है ना, योग बराबर मैंने क्या समझाया, एवरेज इनटू संख्या। एवरेज इनटू संख्या जो होता है वो एवरेज इनटू संख्या योग का फॉर्मूला होता है। ऐसा मैंने आपको एनालिसिस किया था। अब इसको आप समझे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर 30 संख्याओं का एवरेज इतना है, तो जब 30 संख्याओं का एवरेज दिया है और एवरेज कितना दिया है बेटा, 40 दिया है, तो चलो बताओ यहां से इनका योग निकालना है। योग तो योग क्या होगा, तो आपको पता लग गया होगा 40 गुणा 30 करोगे सर 120 यानी कि 1200 होगा। दूसरी बात, ये अगली 40 संख्या हैं और इन 40 संख्याओं का इनका एवरेज जो है ना वो कितना है बेटा, 30 है। तो बताओ इसका योग कितना होगा, 40 गुणा 30 क्या होगा सर 1200 होगा। क्या आप इस बात को यहां तक समझ पा रहे हो बेटा। इन संख्याओं का योग आपने ये निकाला, इन संख्याओं का योग ये निकाला, तो बताओ टोटल योग कितना हो गया। इन 40 संख्याओं का, इन 30 संख्याओं का जो टोटल योग है वो हो जाएगा 1200। 1200 कितना सर 2400, और संख्या कितनी हो जाएंगी 30 और 40, 30 कितनी सर 70। तो इसका मतलब ये हो गया कि 70 संख्याओं का फाइनली योग इज इक्वल टू कितना सर 2400 हो गया। तो यहां से एवरेज पूछ रहा है, सर एवरेज क्या होगा, तो एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या। तो इसका मतलब 2400 अपॉन 70। तो 7 या 21 बच गया कितना 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 या 21, 7 चौक 28, 2/7, 34 सही 2/7, ये आपका फाइनल आंसर होगा। कहने का मतलब ये हुआ हर क्वेश्चन के अंदर आपको यहां से योग निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों, योग निकालना पड़ेगा। और योग एडिशन जो होता है वो एवरेज इनटू संख्या, यदि औसत को हम संख्या से गुणा कर दें तो वो योग आ जाता है। ठीक है, इस बात को आप समझ चुके होंगे, ऐसी मैं यहां से कामना करता हूं। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर ये दिया गया है कि 30 परिणामों का एवरेज 20 है। परिणाम कितने बेटा 30 परिणाम हैं। इन परिणामों का जो एवरेज है ना, एवरेज कितना है सर 20 है। ठीक है, दूसरे उसमें आपको यहां समझना होगा कि परिणाम कितने हैं सर 20 है। परिणाम कितने हैं सर 20 है। इन 20 परिणामों का एवरेज कितना है सर, इनका एवरेज जो है वो 30 है। इनका एवरेज कितना है बेटा 30। चलो बताओ कि संख्या कितनी है सर 30 है, एवरेज कितना है सर 20। संख्या कितनी है सर 20, एवरेज कितना है सर 30। ये बताइए योग कितना होगा, ये बताइए योग कितना होगा। तो योग बराबर क्या होता है, एवरेज इनटू संख्या। योग बराबर क्या होता है, एवरेज इनटू संख्या। इस बात को आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो यहां पर 30 इंटू 20 करोगे सर 600 होगा। ये 600 किसका होगा, इन 30 परिणामों का योग होगा। और यहां 30 गुणा 20 होगा तो यहां भी 600 होगा। ये इन परिणामों का एवरेज योग होगा। तो 30 परिणामों का योग 600, 20 परिणामों का योग 600, तो टोटल परिणाम कितने हो गए 600 कितना 1200। जो योग है वो कितने परिणामों का योग है सर 30 20 50। तो 50 का योग कितना हो गया 1200 हो गया। तो बताओ एवरेज बराबर क्या होगा, योग बटे संख्या। तो 1200 बटे कितना होगा 50 होगा। तो आपका आंसर आएगा 24 आपका क्या होगा, सभी परिणामों का एवरेज होगा। प्यारे बच्चों, हर क्वेश्चन के अंदर योग निकालना होगा और योग का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया। योग बराबर होता है एवरेज इनटू संख्या। इस बात को ध्यान से समझ लेना। ठीक है,
अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ये नहीं आई तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है आपके सामने। देखिए, किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों का एवरेज 51 है, अन्य 9 का एवरेज 68 है, तो पूरे 17 विद्यार्थियों का एवरेज क्या होगा। प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, यहाँ पर 8 विद्यार्थी हैं, ये 8 विद्यार्थी हैं, 8 विद्यार्थी, और दूसरे जो है इन 8 विद्यार्थियों का जो एवरेज है ना, इनका जो एवरेज है वो है आपका 51। जबकि दूसरी बात में ये कहूं, विद्यार्थी दूसरे कितने हैं, 9। इन 9 विद्यार्थियों का इनका जो एवरेज है ना वो कितना है बेटा, वो 68 है। ठीक है, अब यहां से मुझे एक बात बताइए कि इन वाले 9 विद्यार्थियों का एवरेज इतना है, जब संख्या इनकी 9 है, एवरेज इतना है, तो योग निकालना है। योग बराबर एवरेज इंटू संख्या होता है, तो एवरेज इतना है, संख्या इतना है, इसका मल्टीप्लाई कर दो 68 इंटू 9, तो योग आ जाएगा 69 टू 8, 51 टू 8, तो योग आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा 8 पंजे 40, तो 40 408 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 9 छीकी 54, 540, 8 नाम 72 जोड़ दीजिए, 2 11 612। इसका मतलब ये हो गया कि इधर से इनका जो योग है वो 612, इनका योग है 408, तो बताइए कंप्लीट योग कितना हो गया, 408 और 612, तो 1020 हो गया। 1020 कितनी संख्याओं का, 17 संख्याओं का योग, टोटल योग 1020 हो गया। तो एवरेज बराबर होगा योग बटे संख्या 1020 बटा 17, 17 छिकी 102, आंसर फाइनल 60 आएगा। क्या आप इस बात को समझे बेटा, आपका आंसर फाइनली क्या आएगा, 60 आएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 6 विद्यार्थियों का एवरेज इतना है, 6 विद्यार्थियों का एवरेज भार इतना है, तो 6 का एवरेज कितना है बच्चे, 50 है। तो बताओ योग कितना होगा, 50 गुणा 6 करोगे तो सर 300 होगा, 300 किलोग्राम होगा, क्योंकि ये किलोग्राम में है। आगे चलिए, 2 विद्यार्थियों का एवरेज 51 है, तो 2 का एवरेज 51 है, तो बताओ योग कितना होगा, 51 दूनी 102 केजी होगा। ठीक है, आगे चलिए, फिर कह रहा है फिर अगले 2 विद्यार्थियों का एवरेज क्या है, फिर अगले 2 का एवरेज दिया है, वो दिया है बेटा 55 दिया है, 55, तो योग कितना होगा, योग बराबर एवरेज इंटू संख्या 110 केजी होगा। तो ये बताओ प्यारे बच्चों, तो कुल विद्यार्थियों का एवरेज पूछ रहा है, तो 6 का टोटल वजन कितना था, 300, इन 2 का वजन कितना था, 102, इन 2 का वजन कितना था, 110, तो बताओ टोटल वजन कितना था, 300 400 500, 512 हो गया। तो टोटल सभी बच्चों का 512 हो गया, बच्चे कितने हो गए, 10। तो 10 का योग 512 है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर योग बटे संख्या 512 बटा 10 इक्वल टू आएगा 51.2 केजी। फाइनल आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन भी आपके सामने है। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 2 अनुभाग हैं, कक्षा 10 के 2 अनुभाग हैं। अनुभाग ए के 32 लड़कों का एवरेज 60 है, जबकि कक्षा 10 के अनुभाग बी के 40 लड़कों का एवरेज इतना है। एक बात बताइए प्यारे बच्चों, 32 लड़कों का एवरेज 60 है, जब 32 बॉयज है ना, तो इनका एवरेज दिया है, और इनका जो एवरेज है ना, वो एवरेज आपको दिया है कितना बेटा, 60 दिया है। जबकि दूसरे ग्रुप में दिया है 40 बच्चे, 40 बॉयज, और इनका जो एवरेज है ना, वो एवरेज कितना है सर, 33 है।
एक बात बताओ प्यारे विद्यार्थियों, इनका योग आना चाहिए, इनका योग आना चाहिए, तो बताओ इनका योग क्या होगा, इनका योग क्या होगा? चलो बताओ, एवरेज और इनकी संख्या 32 बच्चों का एवरेज इतना है तो योग कितना होगा? तो इसका इंटू इससे करेंगे तो चलो बताओ कितना आएगा? सर 0 6 दूनी 12 6 3 18 और 1 19, 1920 आ गया। सर इनका योग कितना आएगा? 0 4 3 12 और 1 1320 आ गया। सर ये बताओ बच्चे, इनका कंप्लीट सभी का योग कितना आ गया? इन सभी का कंप्लीट योग कितना आ गया? तो आपको पता होना चाहिए कि यहां बच्चे कितने थे? 32, यहां कितने? 40। 32 और 40 टोटल कितने हो गए बच्चे? 72 हो गए। 72 बच्चों का, 72 लड़कों का जो टोटल योग है ना, वो योग आपके सामने आ चुका है। सर एक तो यहां 0 हो गई, 2 और 2 4 हो गया, और यहां 3 + 9 12 हो गया। सर 1 गया, 2 और 1 3 हो गया, तो कहने का मतलब 32 और 40 हो गया। प्यारे बच्चों, अब यहां से जब इतने बच्चों का एवरेज, इतने बच्चों का योग इतना, तो एवरेज कितना? एवरेज बराबर योग बटे संख्या। तो एक काम करिए, 18 से कट जाएगा, 324 0 अपॉन 72, 18 चौका 72, 180, 4 से 45, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 45। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सर 45 हो चुका है। प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए? आपसे योग निकालना आना चाहिए। आपको मैंने बता रखा है, योग बराबर होता है एवरेज इनटू संख्या। हर प्रश्न के अंदर आपको योग निकालना होगा, हर प्रश्न के अंदर योग निकालना होगा, और योग बराबर होता है एवरेज इनटू संख्या होता है। क्लियर? अगर ये बात समझ पा रहे हैं तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए बच्चे, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है क्या कि यदि 4 प्रेक्षणों का एवरेज 20 है, उनमें प्रत्येक में एक अचर सी जोड़ा जाता है, तो उसका औसत 22 हो जाता है। देखो एक बात समझो कि 4 नंबर, मानिए 4 n हैं, 4 संख्याएं हैं, इनका एवरेज दे रखा है, और इनका जो एवरेज है प्यारे बच्चों वो 20 है। तो बताओ, जब 4 संख्याओं का एवरेज 20 है तो योग क्या हो जाएगा? सर 20 का कितना होगा? 80 होगा। योग कितना होगा सर? 80 होगा। प्यारे विद्यार्थियों आगे आइए, फिर वो क्या कह रहा है? जब प्रत्येक संख्या में एक अचर सी जोड़ दिया जाए तो उसका एवरेज कितना हो गया? 22 हो गया। ठीक है, संख्या तो 4 ही हैं, लेकिन प्रत्येक संख्या में सी अचर जोड़ रहा है, जोड़ने दो, संख्या अभी भी 4 हैं, और संख्या यदि अभी भी 4 हैं तो इनका जो एवरेज है वो बदल गया कितना? सर 22। तो बताओ यहां योग कितना होगा? सर आपको पता लग रहा है, योग बराबर क्या होगा? एवरेज इंटू संख्या, एवरेज इंटू संख्या, 22 चौका 88। तो प्यारे बच्चों एक बात समझो, यहां पहले योग जो था वो तो 80 था, अब योग कितना है सर? 88। तो यहां कितना बढ़ गया? सर 8 बढ़ गया, और 8 जो बढ़ा वो यूं कह रहा है सी जोड़ा, प्रत्येक में सी जोड़ा, तो इसमें संख्या कितनी थी? सर 4 संख्याएं थी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। जब 4 संख्याएं थी और योग आपका कितना प्लस हो रहा है? सर प्लस में 8 हो रहा है, तो इसके 4 बराबर के टुकड़े कर दो। तो 4 बराबर के टुकड़े क्या सर 2-2 के नहीं होंगे? तो बताइए इसमें सी अचर जो जोड़ा उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू क्या होगी? प्रत्येक में क्या जोड़ा गया होगा? सर 2 जोड़ा गया होगा। इसका फाइनल आंसर क्या होगा? सर 2 होगा। प्यारे विद्यार्थियों आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें एकदम से ज़्यादा हेजिटेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हेजिटेट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सब्जेक्ट ले चुके होंगे। प्यारे विद्यार्थियों देखिए, 4 लड़के, तो इसे 4 बॉयज कह दीजिए, तथा पॉजिटिव मार्क लगाइए। 3 लड़की तो 3 गर्ल्स, और इनका जो एवरेज है, इनका जो एवरेज क्या है बच्चे? एवरेज कितना है? सर 120 रुपये है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, उनमें से लड़कों ने एवरेज औसतन 150 रुपये खर्च किया, लड़कों का एवरेज। ठीक है, लड़के कितने? 4 बॉयज,
इन 4 बॉयज का जो एवरेज है ना, इनका एवरेज उसने दिया है 150। कितना दिया है? 150 रुपए। ध्यान से देखिए, मजा आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो चुका है प्यारे विद्यार्थियों, बस क्वेश्चन को ध्यान से नजरें बना के रखिए और जो मेरी लैंग्वेज है उसको पकड़िएगा, क्योंकि इसी में सब कुछ राज छुपा है। ठीक है, देखो बच्चे कितने थे? 4। इनका एवरेज कितना है सर? 150। तो इन लड़कों का, 4 लड़कों का एवरेज 150 है, तो योग कितना होगा? तो ये बच्चा ये बोल रहा है 4 का गुणा 150 से कर दो तो यहां 600 रुपए हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि लड़कों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो कितना किया? 600। अगर प्यारे विद्यार्थियों लड़का प्लस लड़की तो 4 और 3 कितना सर? 7 का एवरेज इतना। तो इन 7 का योग कितना? इन 7 का योग कितना? तो प्यारे बच्चों 7 से गुणा होगा इसका, तो 12 7 84, 840 रुपए अमाउंट। अगर मैं लड़कों का अमाउंट निकाल दूंगा, 600 निकाल दूंगा, तो 240 जो अमाउंट बचेगा वो कितनी लड़कियों का बचेगा सर? 3 लड़कियों का बचेगा। जब 3 लड़कियों के पास 240 है तो एक लड़की का अमाउंट कितना होगा सर? 80 रुपया होगा। कितनी लड़कियों का होगा सर? एक लड़की का होगा सर, एक लड़की का होगा सर, एक लड़की का होगा, एक गर्ल्स का होगा। बोलिए हाँ या ना? तो लड़कियों का औसत खर्च क्या होगा? तो एक लड़की का जो एवरेज खर्चा आ रहा है वो 80 रुपए आ रहा है। क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे? प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कोई टेंशन नहीं है, बस इसको डायग्राम को ध्यान से समझना मैंने क्या किया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। देखिए प्रत्याशी हो चुके हैं 120। इन 120 प्रत्याशियों की बात सुनो भाई, क्या कहता है जी? क्वेश्चन की बात सुनो। अंकों का एवरेज 35 है, उत्तीर्ण का एवरेज इतना है, अनुत्तीर्ण का एवरेज इतना है, कोई बात नहीं है। टोटल विद्यार्थी इतने हैं। पहली बात तो इसको प्यारे विद्यार्थियों मिक्सर एंड एलिगेशन से करें ताकि बहुत इजी होगा, और जो तुमने दूसरे तरीके से किया तो वो भी तरीका मैं आपके सामने रख दूंगा। ठीक है, मिक्सर एंड एलिगेशन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। यहां पर फर्स्ट और यहां पर सेकेंड, ये तो हैं उत्तीर्ण पास होने वाले, ये बच्चे हैं फेल होने वाले। ठीक है, पास होने वाले बच्चे कितने हैं? 35। इनका एवरेज 35, सॉरी सभी का है 35। तो पास होने वालों का एवरेज कितना है भाई? 39। फेल होने वालों का एवरेज सर 15 है, और इन सभी का कंप्लीट जो एवरेज है वो कितना है सर? 35। प्यारे बच्चों ऐसे अंतर निकालिए, कितना आएगा सर? 20 आएगा। ऐसे अंतर सर 4 आएगा। रेशियो बताइए, 5:1। यहां रेशियो आ चुका है। अगर ये रेशियो आ गया बच्चे तो ये बताओ पास होने वाले विद्यार्थी कितने? 5 हैं, तो फेल होने वाले कितने हैं? 1। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तीर्ण होने वाले बच्चे 5 हैं तो फेल होने वाला बच्चा 1 है, और ये टोटल बच्चे कितने हैं सर? 6 हैं। अगर 6 बच्चे हैं तो 6 रिप्रेजेंट करता है 120 को, तो 1 का मतलब होगा कितना? 20 होगा। ठीक है, अगर 1 का मतलब 20 होगा तो बताओ ये 5 का मतलब क्या होगा सर? 100 होगा, और या 1 का मतलब कितना है सर? 20 है। प्यारे बच्चों यही आंसर भी है कि उत्तीर्ण होने वाले प्रत्याशी कितने थे? 100 थे। यू विल गेट आंसर इन विद 10 सेकेंड। बस इतना वक्त लगेगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर फिर चलते हैं। कितना अच्छा प्यारा प्यारा क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखना चाहो तो एक लड़का सोच रहा है सर मिश्रण एंड एलिगेशन नहीं लगाया तो क्या करूंगा? देखो इसके प्यारे बच्चों यहां से विद्यार्थी कितने थे, सॉरी प्रत्याशी कितने थे? 120। इसमें पास और फेल वाले 2 प्रकार के हैं। अगर पास x हुए तो फेल 120 माइनस x कर दिए। ठीक है, बस पास को पास से गुणा कर दो, फेल को फेल से गुणा कर दो। पास वाले कितने सर? 39 से मल्टीप्लाई कर दो। फेल वालों को सर 15 से गुणा कर दो। इनका जो टोटल है वो यहां पर इनका एवरेज कितना था सर? 35। इसको 35 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब ये हो गया 39x प्लस
120 माइनस एक्स इंटू 15 इक्वल टू 120 इंटू 35। जब इसको सॉल्व आउट करोगे, इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आपका आंसर एकदम सटीक आएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से। लेकिन ये कैलकुलेशन पार्ट है, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, जो क्वेश्चन आप अभी जस्ट करके आए हो वही तरीका, वही क्वेश्चन, बस इसमें क्या अलग है, मिश्रण एंड एलिगेशन लगा दीजिए। विद्यार्थियों का, कक्षा के सभी विद्यार्थियों का एवरेज इतना है। अच्छा एक बात बताइए, विद्यार्थी किसे कहते हैं? क्या विद्यार्थी लड़कियों को कहते हैं या लड़कों को कहते हैं, या सिर्फ और सिर्फ या बच्चे ही होते हैं? नहीं प्यारे विद्यार्थियों, विद्यार्थी उन्हें कहते हैं जिसमें लड़के और लड़कियां सम्मिलित हो जाएं। तो आइए हम कहते हैं लड़के को बॉयज से और लड़कियों को गर्ल्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लड़कियों का एवरेज कितना है सर? 80 है। लड़की के नीचे लड़की का एवरेज, लड़के के नीचे लड़के का एवरेज, और इनका जो कंप्लीट एवरेज है वो 68 है। तो बताइए इनका अंतर क्या होगा सर? 12 होगा। इनका अंतर सर 8 होगा। 4 से 3 बार, 4 से 2 बार। अब पूछ क्या रहा है सर, कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं? प्यारे विद्यार्थियों, अगर लड़के 3 हैं तो लड़कियां कितनी है सर? 2। तो टोटल बच्चे कितने हैं सर? 5 हैं, ठीक है। इन 5 में से लड़के कितने हैं? बॉयज तो 3 हैं, और परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 दिया 60% आपका क्या होगा सर? आंसर होगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक कक्षा में ए तथा बी 2 गुट हैं। गुट 2 हैं, देखो तो सही यार, 2 गुट हैं जिनमें से 42 और 28 छात्र हैं। अगर ए गुट का एवरेज 25 है, बी गुट का 40 है, गुट भी 2 हैं, देखो तो सही, ए और बी। इस गुट में छात्र संख्या एक में दे रखी है 42 और एक में दे रखी है 28, ठीक है। एक में 42 और एक में 28, लेकिन इस गुट में इनका जो ए गुट का एवरेज है ना, एवरेज दिया है 25, ठीक है, केजी दिया है, और दूसरे गुट का एवरेज दिया है सर 40 केजी दिया है। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, यहां पर इतनी संख्या 42 का एवरेज इतना है तो योग कितना होगा? तो मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि योग बराबर एवरेज इनटू क्या होता है सर? संख्या होता है। 25 दूनी 50 1, 25 दूनी 50 5, 25 चौका 100 और 5 105, 1050 किलोग्राम इनका योग निकालिए सर। 28 का एवरेज इतना है, तो योग कितना होगा? मल्टीप्लाई करिए तो 0, 8 चौका 32, 4 दूनी 8 3 11 केजी। प्यारे बच्चों, कक्षा के सभी बच्चों का एवरेज क्या होगा? पॉजिटिव मार्क लगाइएगा। जब टोटल एवरेज निकालना है तो टोटल योग करना होगा, तो 1000 2000 और 2120 ये हो गया, 50 ये हो गया, 2170 टोटल किलोग्राम योग है। कितने विद्यार्थियों का योग है? इनके विद्यार्थियों का योग करिए, 40 20 60 10 70 का योग इतना, तो एवरेज कितना? 70 का भाग लगा दीजिए, 7 21 7 1 7, तो एवरेज यू विल बी गेट ओनली फॉर 31। आंसर क्या आएगा? 31 आपका फाइनल आंसर आएगा। प्यारे बच्चों देख लीजिए क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व हो रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला आपके सामने आ चुका है, देख लीजिए। क्वेश्चन कितना आसान है, कैलकुलेशन पार्ट है कि 20 लड़कों में से 6 प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यहां 3 प्रकार से बच्चे हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। यहां मैं इनकी संख्या रख रहा हूं, यहां 6 बच्चे हैं, दूसरी बारी में 8 बच्चे हैं, तीसरी बारी में कितने बच्चे हैं? शेष बच्चे कितने? 20। टोटल बच्चे 20 थे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट 6, सेकंड पार्ट 8। तो बताओ 8 और 6 14 हो गए, तो 20 में से 14 गया तो कितना बचा सर? 6, ठीक है। यहां मैं एवरेज रखूंगा, ठीक है। 6 बच्चों का एवरेज कितना है? 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। इसे क्या बोलोगे सर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 + 15 कितना हो गया सर? 115 सेंटीमीटर,
ठीक है सर। दूसरे पर आइए, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर क्या बोलोगे? 100 + 10 110 सेंटीमीटर। आगे आइए सर, 1 मीटर 12 सेंटीमीटर, तो इसे क्या बोलेंगे? 112 सेंटीमीटर। ये लड़का यूं कह रहा है सर 1.15 को आप 1.15 क्यों नहीं बोल देते? सर एक बात बताओ, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर को 1.10 क्यों नहीं बोल रहे? सर 1 मीटर 12 सेंटीमीटर को 1.12 क्यों नहीं बोल रहे? बिल्कुल सही है बेटा पप्पू, 1 मीटर 2 सेंटीमीटर को बोल, क्या बोलेगा? 1 मीटर 2 सेंटीमीटर को क्या बोलेगा? तो बच्चे का तुरंत जवाब होगा सर 1.2 बोलूंगा, वो 100% उसका गलत होगा। यही तो समस्या है, और समस्या किधर से भी आ सकती है। ये समस्या का निराकरण करना ही अपने आप में बहुत बड़ी खूबी होती है। प्यारे विद्यार्थियों, 1 मीटर 2 सेंटीमीटर अब की बार रेलवे में आया था यार, एएलपी परीक्षा के अंदर आया था, प्री एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें 1 मीटर 2 सेंटीमीटर था, तो उसे आप 102 सेंटीमीटर बोल सकते हो, 1.2 सेंटीमीटर नहीं बोल सकते, 1.2 मीटर नहीं बोल सकते, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन वापस लाइए, अभी क्वेश्चन सॉल्यूशन कहाँ हुआ है। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो 6 का एवरेज इतना है, इन 6 का एवरेज इतना, इन 8 का एवरेज इतना, इन 6 का एवरेज इतना, तो इन तीनों के 3 पार्ट के योग ज्ञात कीजिए। अब एवरेज इनटू संख्या ही क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं ना, तो वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? योग कहलाएगा, योग कहलाएगा। योग बराबर एवरेज इनटू संख्या। तो बेटा देखो 600, 15 × 6 = 90, 690 सेंटीमीटर योग, इनका 11 × 8 880 योग सेंटीमीटर, इनका 12 × 6 = 72 672 सेंटीमीटर योग। तो बताओ टोटल कितना योग हो गया प्यारे बच्चों? टोटल योग कर दो, 800 600 1400 और 600 2000, 2000 तो एक हो गया, 90 80 और 72 कितना हो गया? 2 8 7 15 और 9 24, 242 ये हो गया। तो आपको पता है 14 से 20 2000 यानी 2242 हो गया, 2242 हो गया, 2242 टोटल योग हो गया। अब ये 2242 जो हुआ ये टोटल योग हो गया। तो प्यारे बच्चों एवरेज से ये एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या, 2242 बटे टोटल संख्या कितनी है? 8 से 14 से 20, 20 का भाग लगा दो, भाग लगा दो तो 2 से 10 बार, 2 से 1 1 2 1, जब 10 का भाग लगेगा 112.1 आएगा, 1 मीटर 12.1 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों ये फाइनल आंसर होगा। कुल मिलाकर के इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, देखिए इसमें क्या कह रहा है। प्रथम 5 का 12 है, शेष का ये है, पता नहीं क्या क्या है रे। देखो तो सही तुम्हें क्या क्या दे रखा है। 20 संख्याओं का एवरेज इतना, देखो भैया 20 संख्या है, इनका कंप्लीट एवरेज दे रखा है, और एवरेज कितना है सर? 15, ठीक है। चलो बताओ अगर इनका एवरेज इतना है, 20 संख्याओं का एवरेज इतना है, तो क्या तुम योग नहीं निकाल सकते? सर निकाल सकते हैं। योग बराबर क्या होता है? एवरेज इंटू संख्या, एवरेज इंटू संख्या, 15 दूनी 30 कितना आएगा सर? 300 आएगा। बहुत बढ़िया सर। इनमें से किनमें से? इनमें से 5 संख्या, कितनी संख्या? 5 संख्या, और इनका एवरेज दिया है, इनका एवरेज, और इनका एवरेज है 12। तो बताओ क्या इनका योग नहीं आ सकता? सर आ सकता है। जब 5 का एवरेज इतना, तो इनका योग कितना? 12 × 5 कितना सर? 60। एक बात बताओ, ये 20 संख्याओं का योग है और ये 5 संख्याओं का योग है, तो 20 में से 5 गई तो संख्या कितनी बची सर? 15 संख्या, और 15 संख्याओं का जो योग बचेगा वो कितना बचेगा सर? 300 में से 60 गया, 240 आया। तो एवरेज बराबर क्या होगा? एवरेज बराबर योग बटे संख्या, तो 240 बटा 15। कहने का मतलब 15 एकम 15, 9 15 छिकी 90, आंसर आ गया 16। फाइनल आंसर आपका क्या होगा सर? 16 होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों ये आपके सामने है, देखो तो सही कितना अच्छा प्यारा, छोटा मुन्ना गरीब, देखो तो सही क्या है।
कि 10 संख्याओं का एवरेज इतना, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो पता नहीं क्या क्या हो जाए। प्यारे बच्चे व्हाइट शीट लेके आइए, ब्लैंक पर लाइए, ओहो देखते रहिए, बस यही कमाल है। अगर मैं तुमसे कह दूं 1 2 3 4, इसका एवरेज क्या होगा प्यारे बच्चों? एवरेज क्या होगा? तुरंत जवाब मिलेगा, सर इन दोनों के बीच में जो मौजूद है वही एवरेज है। सर 2 और 3 के बीच में कौन है? सर 2.5 है। बिल्कुल सही है। अब मैं ये कह दूं कि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करने पर, प्रत्येक संख्या को, प्रत्येक को 2 से गुणा, 2 से क्या करने पर? गुणा करने पर एवरेज क्या होगा? तो ध्यान से सुनिए। अब ये क्वेश्चन क्या बनने जा रहा है? प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करो। 2 एकम 2, 2 गुणा 2 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब इनका एवरेज क्या होगा? अब इनका एवरेज क्या होगा? बेटा बीच में लटक रहा है तुम्हारा एवरेज, यहां लटक रहा है कहीं, तो 4 और 6 के बीच में कौन होता है? सर 5 होता है। 5 होता है ना। मैं कहना क्या चाह रहा हूं उसे समझो, क्वेश्चन के अंदर क्या है। अरे जब वो ये कहे ना कि प्रत्येक संख्या को इतने से गुणा कर दो, इतने से भाग दे दो, इतने जोड़ दो, तो डायरेक्ट वो काम एवरेज में कर दो। तो 2 से गुणा आपको यहां करना था, 2.5 दूनी क्या होगा? सर 5 होगा। हाँ या ना? बोलिए। डायरेक्ट आप गुणा एवरेज में कर दो, वही आंसर होगा, वही आंसर होगा। आइए अब चलिए क्वेश्चन पर। जब तक धावक अपने मैदान के अंदर दौड़ेगा नहीं, तब तक वो प्रैक्टिस के बिना उस मैदान को फतेह नहीं कर पाएगा। आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और ये प्रैक्टिस के लिए ही मैं आपको वहां लेके गया। चलो इस क्वेश्चन का जवाब देखो, सेकंडों में आएगा। प्रत्येक संख्या को किससे गुणा करने पर? 12 से करने पर इसका एवरेज कितना है? सर 7 है। तो मैंने क्या समझाया? एवरेज से गुणा कर दो, वही आंसर आएगा। 12 सत्ते 84। बोले हाँ या ना? ये क्वेश्चन कई बारी आ चुका है, ध्यान से समझ लेना। आइए आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखो तो सही प्यारे बच्चों। किसी कार्यशाला में अभी करके आए हो कुछ उसी कुछ से ये आया है कि देखो किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का एवरेज इतना है। ये सभी का है, जबकि इसमें 2 प्रकार के हैं। एक तो तकनीशियन है और एक अन्य प्रकार के श्रमिक है। 2 ही प्रकार के, ठीक है। तकनीशियन कितने हैं बेटा? 12,000। तकनीशियनों का एवरेज 12,000, शेष श्रमिकों का एवरेज 6,000। मिक्सर एंड एलिगेशन लगा दो और कंप्लीट सभी का एवरेज कितना है? सर 8,000। ठीक है, चलो बताओ ऐसे अंतर क्या होगा? सर 2,000 होगा। सर ऐसे डिफरेंट कितना होगा? सर 4,000। कट गया सर, 1:2 आ गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, तकनीशियन कितने थे इसमें? सर 7। और यहां तकनीशियन का रेशियो कितना है? सर 1। एक बात बताइए प्यारे बच्चों, इसका रेशियो कितना? अन्य श्रमिक वाला? सर अन्य श्रमिक वाला 2। यदि तकनीशियन 1 है तो अन्य श्रमिक कितने? सर 2 हैं। तो मुझे यहां से समझा दो, अरे मुझे यहां से समझा दो, ये 7 का मतलब, यहां 1 का मतलब 7 है, 1 का मतलब कितना है? 7 है। तो 2 का मतलब कितना? 14। तो ये बताओ इस फैक्ट्री में काम करने वाले टोटल मजदूर कितने होंगे? 14 और 7 कितने होंगे? सर 21 होंगे। वही तुम्हारा आंसर होगा। ये लो, हो गया। तभी तो कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला आपके सामने इस प्रकार है। अब थोड़ा सा गहराई का क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, लेकिन घबराना नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार के क्वेश्चन चलते रहते हैं। ये ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। देखो प्यारा सा क्वेश्चन, कितना मजा आ जाएगा यार तुमने अगर थोड़ा सा भी समझा होगा तो। कुछ कृषि श्रमिकों का एवरेज वार्षिक आय S है, अन्य का एवरेज T है। कृषि श्रमिक और अन्य, कृषि श्रमिक है और अन्य प्रकार के श्रमिक हैं। ये 2 टाइप के श्रमिक हैं। ठीक है, अब कह रहा है कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है। इसका मतलब ये बात है, अगर ये 11 है तो यहां कितना है? 1।
अगर इनकी संख्या यहाँ 11 है तो ये क्या है 1, ये इनके नंबर्स हैं, यानी कृषि करने वाले 11 हैं तो अन्य काम करने वाले 1 श्रमिक है। ठीक है, टोटल प्यारे बच्चों ये श्रमिक कितने होंगे सर 12 होंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एवरेज की बात कर रहा हूं, कृषि श्रमिकों का एवरेज कितना है सर S है। अच्छा, अन्य का एवरेज कितना है सर T है। एक बात बताओ, 11 कृषि श्रमिकों का एवरेज S है, 11 का एवरेज S है, तो योग क्या होगा, तो योग बराबर बच्चे, योग बराबर 11 गुणा S करोगे, क्यों, क्योंकि योग बराबर एवरेज इंटू संख्या होता है, 11 गुणा S करोगे तो 11S। ठीक है, ये S है। चलो बताओ, दूसरा योग आने वाला है, अन्य श्रमिक 1 है, 1 का एवरेज T है, तो योग क्या होगा 1 गुणा T, क्या होगा T। तो बताओ टोटल योग ये होगा कि नहीं होगा सर, होगा, लेकिन ये बताओ ये टोटल योग कितने श्रमिकों का होगा सर, 12 श्रमिकों का योग इतना होगा। 11 और 1 12 का योग इतना होगा, क्योंकि इनका 11S योग, इनका T योग, 11S प्लस T योग कितनों का 12 का, तो एवरेज क्या होगा, एवरेज बराबर क्या होगा, तो प्यारे विद्यार्थियों एवरेज बराबर योग बटे संख्या 11S प्लस T अपॉन 12। फाइनल आंसर देखिए, हाँ या ना, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं जो मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन में एनालिसिस की है। ध्यान से देख लीजिए, कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन आ रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।